दौड़त रहे, गाड़ी देते रहे हैं। दादाजी के जमाने से वो ऐसी चोरी करे, छेदी चोरी करे, सब केपे होकर वापस को आकर वापस। दादाजी के जमाने से वो साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो कि ये सिमरिया के डॉन है। दादाजी के जमाने से वो जो हमारे सिमरिया विधायक हैं ये राजनीतिक गुंडा। दादाजी के जमाने से वो राजनीति नहीं करते, सिर्फ गुंडा ही करते हैं। दादाजी के जमाने से वो फेसबुकिया शहाबुद्दीन का विकास है। शहाबुद्दीन का बिल्कुल शहाबुद्दीन जैसे पिछले 2 सालों से नालियों से टट्टियां बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे। दादाजी के जमाने से वो साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। सिमरिया के विधायक कमलापति नहीं लंकापति आए। दोस्तों कहते हैं वो कलम ही क्या जो तानाशाही के खिलाफ न लिख सके, और वो ऊंची अदालत ही क्या जो जुल्म का इंसाफ न लिख सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दोस्तों विगत 3 वर्षों से हमने पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों और देश विदेश की खबरों को प्राथमिकता एवं प्रामाणिकता के साथ दिखाया, और इसमें हमें आप दर्शकों का भरपूर प्यार और सहयोग भी हासिल हुआ है, जिसके लिए हम आप दर्शकों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं विराट 24 के द्वारा उठाई जाती हैं, उन्हें लेकर स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी और उनके चमचों के द्वारा बेबुनियाद और तथ्यहीन सवाल खड़े किए जाते हैं। कई बार अपने आईटी सेल के कारिंदों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि विराट 24 प्रायोजित खबरें दिखाते हैं। दोस्तों विगत 3 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा समय रहा होगा जब स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी चाहे मीडिया के सामने हो या भरी सभाओं में हो, हमारे चैनल का नाम लिए बिना ही अनवरत निशाना बनाते रहे हैं। कुछ एकाध यूट्यूबर सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन एक ही एजेंडा है उस चैनल के पास कुछ एकाध यूट्यूबर सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन एक ही एजेंडा है उस चैनल के पास। आपको बता दें कि विधायक के कारनामों का खुलासा हमारा चैनल लगातार करता रहा है, और आज एक बार फिर हम आपको बीते 3 वर्षों में दिखाई गई खबरों को संकलित करके दिखाना चाहते हैं, जिससे आप खुद यह अनुमान लगा लेंगे कि विराट 24 खुद प्रायोजित करके खबरें चला रहा है या स्थानीय लोग विधायक केपी त्रिपाठी से सच में तंग हाल बदहाल हैं और अपनी आप बीती जुल्म दुर्दशा की दास्तान खुद ब खुद हमारे पास रखते हैं। उनकी इन्हीं आप बीती दास्तान को विराट 24 प्रमुखता से शासन, प्रशासन और आप दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। जैसा कि आप सजग जागरूक दर्शक जानते हैं, मीडिया का काम है जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना और शासन प्रशासन के कार्यशैली और संबद्ध जानकारियों को जनता तक पहुंचाना। हमारे चैनल के द्वारा शहर से लेकर गांव तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को प्राथमिकता के साथ आप तक पहुंचाया जाता है। यह सच है कि विराट 24 ना तो किसी के दबाव में आया और ना ही बिका और ना ही आगे कभी बिकेगा, जिसके चलते भ्रष्टाचारी हुक्मरान वोट मांगकर जनता के हित के कार्य नहीं करते बल्कि अपनी तिजोरियां भरते हैं और हमारे द्वारा अपनी पोल खुलने पर हम पर नाखुश रहते हैं। हालांकि माना जाता है कि मीडिया की खबरों पर जितने लोग सवाल खड़ा करते हैं, यह हमारे लिए अच्छी और गर्व की बात है कि जनता हमसे खुश और नेता दुखी। शासन प्रशासन हमसे दुखी है क्योंकि इनकी कमियों को हम लगातार उजागर करते रहते हैं। दोस्तों हम आपको विगत 3 वर्षों की खबरों की झलकियां दिखाएंगे, जिन खबरों में सिमरिया क्षेत्र के लोगों ने विधायक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो हम जनता की आवाज बनकर उनकी बात जिला, प्रदेश और देश तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। चलिए हम पहले आपको दिखाते हैं कि लोगों की विधायक के प्रति क्या राय रही है, कैसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है और कौन से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे विधायक के प्रशंसक और विपक्षी पार्टियों के लोग किस तरह से मीम बनाकर एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिसका नेता और इनके चमचों को कतई बुरा नहीं लगता। शहाबुद्दीन तो ठीक है, ये कंस भी इतना अत्याचार अपने राज्य में नहीं किया। हाँ, ये किम जोंग है, किम जोंग जो एक कोरिया का प्रशासक था, ये उससे भी ज़्यादा घिनौने हैं, उससे ज़्यादा ये खतरनाक है।
अगर केपी त्रिपाठी जी के द्वारा कोई आवाज उठाता है वो मार दिया जाता है। वो राजनीति नहीं करते, सिर्फ गुंडाई करते हैं। आज ये आतंकवादी हो चुके हैं। विधायक जी के द्वारा जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। आवाज़ लोगों ने लगाई थी शहाबुद्दीन का, ये इससे भी बढ़कर जो है आगे चले गए। ये किम जोंग जो है कोरिया के वो क्रूड शासक जो थे, उसका जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और लगा जगह लोग अब जो है किम जोंग करके चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। मना इनका टेना ले ले दौड़त रहे, गाड़ी देते रहे हैं। चारों तरफ विधायक के रंगा बिल्ला की सरकार है और रंगा बिल्ला सब विधायक के साथ में लगे रहते हैं, जिन्हें विधायक जी अपने पैसे से पाल के रखे हैं। सरहंगाई के साथ हमारी फसल कच्ची कटवाई गई, उसमें बोलने का भी चांस नहीं दिया गया। बिल्कुल शहाबुद्दीन जैसे, जैसे बिहार का कोई शहाबुद्दीन था, उसके जैसे विधायक जी की कार्यप्रणाली केपी त्रिपाठी द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है। ये शहाबुद्दीन नहीं, शहाबुद्दीन के पापा निकल गए। जिस प्रकार शहाबुद्दीन अपना आतंक मचा के रखता था, उस प्रकार ये आतंक मचाए सिमरिया विधानसभा। केपी त्रिपाठी जी का ये मानना है कि ये सिमरिया के डॉन है। जो हमारे सिमरिया विधायक हैं, ये राजनीतिक गुंडा है, इनका इतिहास है। केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है। हम 57 साल के हो गए हैं जी, ऐसा रद्दी विधायक देखबे नहीं भाई। यहाँ जब आएंगे तो जूता तो नहीं मार पाएंगे, पर जूतों की माला जरूर पहना सकते हैं। स्वागत करेंगे। हम लोग भी मारेंगे ना उनको, इधर आने नहीं देंगे सिमरिया के, इधर जूते से जवाब देंगे। सिमरिया में सिर्फ गुंडागर्दी, बस उनका काम सद्दाम हुसैन के तरीके का है। वर्तमान विधायक को लोग पा जाएं तो इस समय तो पूरी पब्लिक उन पर टूट पड़ेगी। हम लोग जानते ही नहीं कि विधायक कौन है। अगर आवाज उठाओगे तो सदैव के लिए आपकी आवाज बंद हो जाएगी। ये जनप्रतिनिधि की भाषा है कि हम घर में घुस के मारेंगे, फिर सद्दाम हुसैन तो इससे पीछे हो जाएंगे। एक तानाशाह हुआ था, आपका क्या नाम है, किम जोंग, ये तो उनकी कैटेगरी के नेता है। ये सद्दाम हुसैन जैसे काम कर रहे हैं। भाई शहाबुद्दीन बिहार में रहते का सिमरिया में बना देवे का? भाई शहाबुद्दीन ना बना, किम जोंग ना बना, वो विदेशी आए तो इनका पचाता नहीं लगा विधायक की। अगर सिमरिया के विधायक इतना दमदार है कि भीतरे घुस के मारत है, तो ही चीन के बॉर्डर में लगा दे, अब पाकिस्तान के बॉर्डर में लगा दे, सारे का पाकिस्तान इनका मार डाले, चीन वाले इनका, तो कम से कम हम पंचे बची जाब उनसे। ये तो एकदम जुलैले ही पब्लिक की लागत है। ये सद्दाम हुसैन की तर्ज पर कार्य करना चाहते हैं, जिस प्रकार एक तानाशाह था सद्दाम हुसैन। सिमरिया विधायक के दबाव के कारण आज तक दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ क्षेत्र में केपी त्रिपाठी जी विधायक हैं, जो गुंडे के नाम से प्रसिद्ध हैं। निरंतर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाता है, जनता की आवाज बनकर उठाता है, उसके ऊपर या तो आक्रमण करवा देंगे या तो FIR करवा देंगे। हमारे यहाँ की रोड अमेरिका से भी अच्छी है। अब आप देख लीजिए ये अमेरिका से अच्छी रोडों की हालात। देखिए सिमरिया विधानसभा में जो है वो लूट का बाजार है। हर एक, ये देख रहे होंगे आपके, हर जनप्रतिनिधि वहीं क्यों जाना चाहता है। किसी को देखो जो भी थोड़ा पैसा कमाया, ठेकेदार आदमी, सीधे सिमरिया भगा जा रहा है। वो किसी पार्टी टिकट पा जाए, ये करने के वहाँ कारण ये है कि वहाँ लूट का बाजार है, लूटने का काम है। ये पिछले लगातार 5 सालों से जो है, मैंने कई बार विरोध भी किया, ये विधायक केपी त्रिपाठी जो है वहां पर लूट रहे हैं लगातार। वहां पर उनके लोग हैं। जो कहावत है कि सैया भय का कोतवाल तो डर काहेगा, तो जब विधायक स्वयं जो है उसको देख रेख में काम चल रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और विधायक सिमरिया को फिर से कहना चाहता हूँ, अपनी योग्यता अनुसार अभी आप विधायक हैं, हालांकि कुछ दिन बाद तो रहेंगे नहीं, और ना टिकट मिलेगी तो जानकारी मिल गई लोगों को। ये एक्चुअली क्या है कि सब नशेड़ी लोग हैं और ये दिन भर नशा किए रहते हैं, और सत्ता का नशा तो अपने आप में ही चरम होता है। अब विधायक जी खिसियानी बिलारी खंभा क्या नोचे जैसे वर्डों पर, विधायक जी तो सिर्फ अब खंभा नोचने का काम करना चाहते हैं। फेसबुकिया शहाबुद्दीन का विकास है। अरे किसको किसको निकलोगे भैया, तुम अजगर बनोगे, क्या बनना चाहते हो? हाँ, आदमी कहीं तक के कमरा थे, उससे बोले नहीं ना, कुछ होता नहीं रहा थे। सर तो मार थे, हाथी में ताड़ी दे थे कि मानो हम कई ले करे खोई था। केपी भगवान आई उनका विधायक इतना बड़ा तांडव मचाए हैं सिमरिया। तांडव का वो महाभारत कहे हैं। भैंसी चोरी करे, छेरी चोरी करे, सब केपी होकर बाबत को आकर बाबत सही हो। अबे हमसे माता ताड़ी मिलाई बरसाती माता प्रसंग ये है कि जिसको रिमहाई भाषा में कह सकते हैं, आपकी मोटाई चाहिए।
जब मोटाई चढ़ जाती है, गमरई चढ़ जाती है, तो दिमाग अहम के आगे दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। और जब दिमाग भ्रष्ट हो गया तब पतन की ओर लोग जाने लगते। जब से विधायक चुने के केपी त्रिपाठी, ये हर दिन क्या है बहुत दूर के न हो, पर इनकर दादागिरी लागत है कि गांव में लोग रह न पाई इनके दादन के मारे। कहीं दादा पाले जब कमंडल उमंडल जब रहा थे ना, तो गांव में लोगन का ऐसा परेशान कहे हैं कि बेचारे एकदम का कहा कि उनकर का हालत थी। कुछ काम नहीं आए इनके, बस गुंडागर्दी ही। कौनो गांव के लोग कह दें कि भैया हमारी यह काम रहा है, बस करवा दे ना, 500 रुपया वहीं बन जाई, बस यह चली। अजय को और ज़्यादा बोले तो फिर जो उनके नाम FIR हुई। वो एठे सनी समदरिया बेचारा थोड़ा बहुत गाँव में राजनीति करे खातिर निकला था कि हम हूँ गाँव में राजनीति करी, तो वह चाहिए कि विधायक जी में पहले उन्हीं के साथ जुड़ा रहा हुआ। अब फिर जाके जब गा तो कही कि विधायक जी यह रोड चली, वो रोड खराब रही, तो इनका गुस्सा लग गया। वो रोड में घुसे तो कहे कि कांदा रहा खूब, तो उनका नाराजगी हो गई कि यह कांदा हम कल आधी, अरे तू रोड बनवाए नहीं तो कदबे में नहीं ठबे, तुम्हार कामा हीठा कांदा मई जनता के ठीक करा, ये तुम्हारा। तो फिर ओका बेचारे का मारे का दौड़बाइन, ओकर मोबाइल छोड़वावे के, फिर ऊपर पर SC स्टव लगवाइन। विधायक क्या ही, अरे अबे काल इटहा हमारे गांव के बगल में है, तो इटहा में यह घटना हुई है भैया। वह कट्टा ले लड़का भागत रहा, ओखर विश्वविद्यालय में कट्टा जमा हो गया रहा, तो का जरूरत रही तो कट्टा छोड़वावे का, वह लड़का का छोड़वावे। अरे अपराधी तू एक अपराधी हुआ, तो तू अपराधी के साथ दे के का से मरिया के सिद्ध करे चाहते हैं भैया। लोगन का जिये दे। अरे BJP वाले सारे पागल, टिकट दे दी वो पागल के पूरी जनता के ऊपर मुकदमा, भाई सब परेशान है। तो इनकर गुंडागर्दी खाती का शिवराजा माधर हो गया है, सिमरिया जनता परेशान है हो गए। एक बेर तो वोट दाई दी दो कैसन की जीत गए, दोबारा ऐसा नहीं लागे कि तिलक लागी इनके। तो इनका जो है तो ये संदेश जो पहुंच जाए शिवराज तक, और जो पहुंच जाए सगले इनका नड्डा हरे जो है ना, JP नड्डा, अमित शाह फलाने जी, तो ये जो है तो टिकट काटे नहीं तो मरी जाइए सिमरिया की जनता वोट कस के दे इनका दोबारा। ये कहा था कि हम अपन फार्म हाउस पूरे सिमरिया का बना रहे, तो कैसा कब्जा करा चाहते, जमीन पर अतिक्रमण कैसा कब्जा हो रहा, का इस समय चल रहा सिमरिया फार्म हाउस? तो सगले BJP वाले बनावे चाहते, सगले हार कहीं फार्म हाउस छोड़े चाहते, हमारे जमीन में बनावे चाहते, पर सरकारी जमीन में बनावे चाहते। प्रेम से दे दी तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती ले ही, इनके तो मन में है। फार्म हाउस पहले बेचारे जो दिल्ली में बैठे हो, फार्म हाउस तैयार होता रहा पे हुआ बिल वापिस, बस अब ये राजनीति या दिखा लागी आगे। तो सबका मालूम है, सब जान चुके हैं, बस एक अब समय की इंतजार है। तो कैसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं विधायक? या जो शहाबुद्दीन रहा है एक ठे वहाँ अपना के UP बिहार का ही, तो इनका लागत जौने खोर से हम निकली तो पे कहीं कि गब्बर आवल लाग है। तो कैसा इस समय संरक्षण चल रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे खुश हैं या इनके राज्य में? इनके राज्य में ऐसा जैसा पहले जमाने में रावण रहा, तो रावण के जो चंगू मंगू रहे, तो उनका जैसे कमलापति, तो ये लंकापति रावण है। ये तो लंकापति इनका नाम हो चाहे बकायदे कमलापति के साथ जो हम चाहब कि लंकापति जोड़ दें तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगी। तो जैसे जो को कुछ बोल जाए ना, तो फिर इनकर लंका के जैसा रावण के सेना पहुँच के फिर उनका बगिया तोड़ दे, माँ तमाम नुकसान कर दे। तो फिर चाहे सनी समदरिया हो, चाहे प्रमोद शर्मा हो, चाहे यादव या गाँव के हो, जब उनके अभी हम मर्डर भाई को बोल दे तो खर मर्डर हो जाई। और ओका जो है तो हर हाल में मुकदमा में फंसा दी, बस सिर्फ इनके इतने काम आ है। राक्षसी राज्य चलावे चाहते हैं कि हम जो बोली तऊ हो, सिर्फ इनका यह मनसा ही। हम ये संदेश दे चाहते पूरे देश में यह फैल जाए कि सिमरिया के विधायक कमलापति नहीं लंकापति आए। इसके वोट का दुरुपयोग किया गया। अपना अपना धंधा है सरकार। जिस दिन से जीत गया है तो आज तक मुंह नहीं दिखाया है। मैं खलनायक, ये गांव के लुच्चा है या बदमाश है? 100% साहब। KT त्रिपाठी का नहीं, मैं खलनायक बन चुके हैं। ये खलनायक का काम हो सकता है सर। त्रिपाठी KP त्रिपाठी। मैं खलनायक। अच्छा तो किए नहीं तो पर बुरा ना करें, हम दोनों ईमानदारी से करते हैं। खलनायक होते हैं सर। खलनायक है सर जी, ये नायक नहीं है, खलनायक के हित में हो। नहीं किया कुछ काम नहीं चाहता है। मोर बल है, शीशा में बोलक बाएं घर के शीशा कहाँ सूती में पानी नहीं, पैसा खा गए साले, मनमाना यहाँ फांस नहीं लुगी। एक को न दे चाहे भी गुनन में भी दलाल है KP त्रिपाठी का। हम लोग भूखे प्यासे हम पे विधायक जी से हम गांजा दारू पीते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ने देते थे, हम कहाँ जाए थे तो छेड़छाड़ी करते। अब समय के इंतजार है। विधायक का KP त्रिपाठी का पता नहीं कि कौन उमा से इसको टिकट दे दी
कि सबका या जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मादर अभी तो बच गई है, अब की दार नहीं बचेगी। जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, उस क्षेत्र की जनता जिससे वोट दिया ही उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं। जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिस्पर्धा करें। मुख्यमंत्री जैसे चूना लगवा रहे हैं, सातवां विधायक हैं। हौसला तुम्हारा बुलंद है साले अपराधी, तो होका यही तर हम रगत रगत मारा। तुम्हारे लाठी चाटेंगे। वोट लेने के बाद अन्याय करते हैं साहब। तू क्या बात कर रहा है बार बार हमसे? चल फट जाओ। वोट नहीं दिए इसीलिए तो मार रहे हैं। तो सुना और देखा आपने, यह विराट 24 में दिखाए गए लोगों के बयान है जिन्हें क्षेत्र के लोगों ने अपनी पीड़ा बताने के लिए विराट 24 से शेयर किया था। अब अगर क्षेत्र की जनता की आवाज बनना गलत है तो विधायक जी हम गलत ही सही, लेकिन जनता की आवाज हम बनते रहे हैं और लगातार बनते रहेंगे। आपको सवाल ही खड़ा करना है तो अपनी कार्यशैली पर खड़ा कीजिए, सवाल ही खड़ा करना है तो अपने किए गए उन वादों पर कीजिए जिन्हें आप अब तक पूरा नहीं कर पाए। हमारा तो फर्ज ही है कि हम आपको आपके किए गए वादों की याद दिलाएंगे, जनता की जरूरतों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आपका भरे मंचों से यह कहना कि आपके खिलाफ खबरें चलाई जाती है तो यह क्षेत्र की जनता की समस्या का हल नहीं है, बल्कि जनता की समस्या का हल तो यह है कि आपने सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए। दर्शकों, आपको कुछ और ऐसे मीम दिखाते हैं जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होते रहे, जिसमें शामिल है विधायक जी के द्वारा मंचों से किए गए अनर्गल बयानबाजी, बिना सोचे समझे बोले गए शब्द और इनके द्वारा किए गए ऊटपटांग हरकतों पर क्षेत्र के लोग कैसे चटखारे लेते हैं। बढ़िया आ रहा चेहरा और हमारा ठीक है, सवेरे से पसीना ना है। बढ़िया आ रहा चेहरा और हमारा ठीक है, सवेरे से पसीना ना है। हुआ है और रहट स्कूल का भूमि पूजन आप देख रहे हैं। 70 साल पहले ये स्कूल बनी। जब मैं आता था तो यहाँ के प्राचार्य और शिक्षक कहते थे क्या वो यह स्कूल के फर्श और से ठीक करा दे, या वो लागत स्कूल नहीं न बन पाई। बर्बाद भी आया रात में 12-1 बजे, तो कुछ रात्रि के हमका घाम लागे वाले प्रत्याशी तो ऐसा सब समझे लागे हो। कई बार यहाँ आया था, स्कूल के पास हमारा कार्यक्रम किया था, 1.5-2 साल हो गया होगा। देखने को मिलता है जहाँ पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियाँ बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि बगल से आके कोई हमारा जेब काटना चाहता है तो हमको इतना इंतजाम करना है चतुराई से कि दोनों जेब काट के हम अपने जेब में रखें और अपना जेब भी बचाएं। होना चाहिए कि नहीं? हमारे नेता हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, और यही उनके पुण्य है कि मंत्री नहीं बने। तालियां बजाते रहिए तो हमारा समय बचेगा। अनिल से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़ा सम्मानी, बड़ा श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब का अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण समर्पित करेंगे माननीय केपी त्रिपाठी। माननीय विधायक अंग वस्त्र से